नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टुडे 24। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। अयोध्या और अवधेश बने अखिलेश के रोल मॉडल, कैसे संसद में साथ रहे यूपी की पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश में अब से 3 साल बाद यानी साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव की पार्टी वर्तमान में विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त ने सपा को उत्साहित कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार संसद में बोलते हुए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश करते दिखे। अखिलेश के 29 मिनट के भाषण में उत्तर प्रदेश, अयोध्या, काशी और अवधेश प्रसाद ही छाए रहे। उन्होंने इस दौरान एक शेर और एक कविता के जरिए भी सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश अयोध्या में अपनी जीत पर बीजेपी को खरी खोटी सुनाने से नहीं चूके। उन्होंने अवधेश प्रसाद की जीत को भगवान राम का संदेश बताया। उत्तर प्रदेश में अब से 3 साल बाद यानी साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव की पार्टी वर्तमान में विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त ने सपा को उत्साहित कर दिया। 2024 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 37 पर सपा, 33 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस को जीत मिली। 2 सीटों पर जयंत चौधरी की आरएलडी को और 1 सीट पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने जीत हासिल की। अखिलेश के भाषण में सिर्फ यूपी 7 पॉइंट्स। पहला, यूपी के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर निशाना। राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलते हुए अखिलेश ने सबसे पहला निशाना इकोनॉमी पर ही साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही। मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन यूपी में भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रति वर्ष 35% का ग्रोथ जरूरी है, जो यूपी में कहीं दिखाई नहीं देता है। दूसरा, अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर तंज। अखिलेश ने अपने संबोधन के दौरान अयोध्या के विकास को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि पहली बारिश में ही छत से पानी टपकने लगा, अब बताओ कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हुआ। तीसरा, वाराणसी की गंदगी, गंगाजल को लेकर अटैक। अखिलेश ने अपने भाषण में वाराणसी की गंदगी और गंगाजल को लेकर भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वाराणसी के लोग कियोटो की फोटो लेकर शहर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ कीचड़ नसीब हो रहा है। बीजेपी ने 2014 में इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। अखिलेश ने आगे कहा कि गंगाजल कब साफ हो रहा है, सरकार इसको भी बता दे। गौरतलब है कि वाराणसी इसके आसपास के इलाकों में गंगा की सफाई बड़ा मुद्दा है। चौथा, अवधेश की जीत को विनिंग ट्रॉफी की तरह पेश किया। अखिलेश ने अपने संबोधन में अयोध्या की जीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक जीत की चर्चा हो रही है, बीजेपी वाले समझ गए हैं, हम अयोध्या से प्रेम का पैगाम लाए हैं। अखिलेश के इतना बोलते ही फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद खड़े होकर सबका अभिवादन करने लगे। उन्होंने इस दौरान एक शेर भी पढ़ा, हुजूर वाला आज तक खामोश बैठे, इसी गम में महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई हमने। पांचवा, सरकार से पूछा यूपी के आदर्श गांवों का क्या हुआ। अखिलेश ने अपने संबोधन के दौरान सरकार से पूछा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आदर्श गांव का जिक्र क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी में प्रधान सांसद समेत कई सांसदों ने गांव गोद लिए हैं, आज किसी भी सांसद को उन गांवों का नाम भी नहीं पता होगा। अखिलेश ने आगे कहा कि अगर किसी को नाम भी पता होगा तो बोलना मत, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि गाँव का नाम पता है फिर भी काम नहीं किया। छठा, एक्सप्रेसवे के जरिए खुद के कामों की उपलब्धि गिनाई। अपने संबोधन में खुद के कामों का जिक्र करने में भी अखिलेश पीछे नहीं रहे। अखिलेश के मुताबिक सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों से यूपी में बुनियादी सुविधाएं भी छीन ली। सातवां, आवारा पशु और गन्ना भुगतान से किसानों को साधा। अखिलेश यादव ने संसद में यूपी को आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई बार इसको लेकर वादा भी किया है, लेकिन अब खुद इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यूपी में खासकर तराई बेल्ट और पूर्वांचल में आवारा पशु एक बड़ी समस्या है। अखिलेश ने संबोधन में गन्ना किसानों को भी साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के भुगतान अभी तक रोक रखी है। किसानों की 2 गुनी आय पर भी उन्होंने निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि आज की महंगाई को देखकर बताइए कि किसानों की 2 गुनी आय कितनी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली खबर में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।